दोस्तों, आज हम कंप्यूटर जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इनमें से इंटरनेट का जनक कौन है? तो इनमें से इंटरनेट का जो जनक है वो है डॉक्टर विंटन जी सर्फ। डॉक्टर विंटन जी सर्फ जो हैं वो इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है उसको क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सीपीयू का विस्तृत रूप है। तो सीपीयू का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, विस्तृत रूप होता है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो एएलयू का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी पार्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर हमसे इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी पार्ट, नई दिल्ली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो जहाँ से सूचनाएं मिलती वही सूचना राजपथ हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए पार्ट हो जाएगा, इंटरनेट। अगला देखते हैं शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसका जो रूप होता है वो होता है इनपुट डिवाइस। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो सीपीयू का इसमें प्रमुख कार्य पूछा गया है। तो सीपीयू जो कार्य करता है वो हो जाएगा प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना और सी पार्ट डाटा और उसकी जानकारी प्रोसेस करना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी पार्ट, ए और सी दोनों। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन सा है? तो चेन्नई में कौन सा वायरस प्रकट हुआ था, प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी पार्ट, सी ब्रेन, जो मुंबई में प्रकट हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और खाली जगह यूनिट होते हैं। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर अर्थमेटिक लॉजिक। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, खाली स्थान की जगह ए पार्ट फिल हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है वो इनपुटिंग करता है, ये भी सही है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है। तो कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग, ये कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं मेगाबाइट मापा जाता है। तो मेगाबाइट में मापा जाता है। तो मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? तो इसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता इसमें नहीं मापी जाती। जनसंख्या घनत्व तो ये भी गलत, और शक्ति व्यय की क्षमता ये भी गलत। तो आंसर जो है वो हो जाएगा सी पार्ट, कंप्यूटर की स्मृति। कंप्यूटर की स्मृति है वो मेगाबाइट में मापी जाती है। अगला देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है? तो इसमें से विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईबीएम, ऑप्शन नंबर ए। आईबीएम कंपनी है वो विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। खाली जगह भरनी है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। तो इनपुट को आउटपुट में कौन रूपांतरित करता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें आंसर अगर देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग ये भी नहीं करता है, प्रिंटिंग ये भी नहीं होगा, और आउटपुट यूनिट ये भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, इसमें हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए पार्ट। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखते हैं, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो इसमें रोम ये भी होती है और रैम ये भी होती है। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ये दोनों, सी पार्ट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डिवाइस, खाली जगह भरनी है। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो खाली जगह पर क्या आएगा? तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी दोबारा इसको देखते हैं। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस के रूप में। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गणना और तुलना के लिए किस कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणितीय गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शब्द परास अधिक होने पर कंप्यूटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कंप्यूटर की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, सीपीयू के गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सीपीयू की गति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसमें जो होता है कारक प्रभावित करते हैं वो हो जाएगा शब्द परास और कंप्यूटर घड़ी और कैश मेमोरी। तो इसमें तीनों आंसर ठीक हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखते हैं, प्रथम गणना यंत्र है। तो पहला गणना यंत्र किसे कहा जाता है? तो प्रथम जो गणना यंत्र है वो है अबेकस। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। अगला देखते हैं, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन जो प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था वो खेल के लिए बना था। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, डी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में बने कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सबसे पहले जो भारत में कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम है, नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बुद्ध है या आर्यभट्ट है या सिद्धार्थ या चाणक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सिद्धार्थ जो कंप्यूटर है वो भारत का सबसे पहले कंप्यूटर बना था भारत में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है, कौन सबसे तेज है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा